जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट रनर फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हूं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। बीफ तवा कीमा कढ़ाई के साथ। बीफ कीमा कढ़ाई के साथ बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। ये मेरी फ़ाइनल लुक है, देख लें कितना हरा भरा और लजीज कीमा तैयार हुआ है। आपने रोटी के साथ, नान के साथ साथ रायता बनाएं, इसको नौश फरमाएँ। आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आधा गिलास पानी है। पानी के अंदर ये तकरीबन एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा 400 ग्राम कीमा है। उसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे, एक टमाटर ऐड करेंगे। मसालों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में हम थोड़े से मसाले इसके अंदर मज़ीद ऐड करेंगे, इसको एक प्यारा सा कढ़ाई वाला टच देने के लिए। तो मसालों में तकरीबन यही है। साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा है। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा, 2-4 टुकड़े लौंग के, 2-4 पीसीज इसके अंदर काली मिर्च के ऐड करेंगे। वो जो गरम मसाला आम बाज़ार वाला मिलता है वही ऐड करेंगे। इसको ढक के हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये तकरीबन दरमियानी आंच पे होगा। इस पोजीशन में आ जाएगा। इस पोजीशन में आने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के, ऑयल मैंने शामिल किया है इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली के करीब। ज़्यादा ऑयल इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, बस इतना ही ऑयल शामिल होगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद इसको 10 मिनट की भूनेंगे। ये देखें इस पोजीशन में आ जाएगा। प्याज वगैरह मेल्ट हो जाएंगे, टमाटर इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। फिर हम इसको निकाल के इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। कढ़ाई में शिफ्ट करके इसके अंदर मज़ीद कुछ स्पाइसेस और कुछ मसाले ऐड करेंगे तो ये अपना फ़ाइनल लुक अख्तियार कर लेगा। ये देख लें कढ़ाई में मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद अब इसको अच्छी तरह कलर देना है इसको, क्योंकि कढ़ाई का पैंदा बारीक होता है। तो फ्लेम इसके अंदर तकरीबन मीडियम ही रहेगी। ज़्यादा तेज़ फ्लेम करेंगे तो कीमा जल सकता है। तो कीमे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है, पानी खुश्क करना है। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो कीमा अपना कलर चेंज करता जाएगा, थोड़ा डार्क लुक में आ जाएगा। तो हम इसके अंदर अब 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद ये शामिल कर देंगे। तो उसके बाद हमने इसका भी पानी खुश्क करना है प्याज़ों का। जैसे प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा और कीमा और प्याज यकजान हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर मज़ीद 1-2 स्पाइसेस ऐड करेंगे तो हमारी ज़बरदस्त किस्म की बीफ कीमा कढ़ाई तैयार हो जाएगी। ये आप तवे पे भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपने चैनल पे 1-2 रेसिपीज़ की तवे पर लगाई हैं, इस बार मैं कढ़ाई में लगा रहा हूँ। तो ये आप इसको कटाकट कीमा भी कह सकते हैं। तवे पे फैला के वो जो बजाने वाला होता है उसके साथ बजाएं, टक टक, और ये टकाटक कीमा बन जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे दड़ा मिर्च और ये 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। दरदरा कूटा हुआ ज़ीरा है ये। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। बस यही मसाले हैं। एंड में इसके अंदर थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड करेंगे, वो तकरीबन ऐड होगी 1 टीस्पून के करीब। इसको आपने हथेली पे मसल के इसके ऊपर ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है, इसका कलर चेंज होता जाएगा। ये देख ले, मैंने बताया था आपको कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब, इतनी ही कसूरी मेथी आपने इसको अच्छी तरह हथेली पे मसल के इसके ऊपर ऐड कर देनी है। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। इस खुशबू से यकीनन टेस्ट भी दोबाला हो जाएगा। और कसूरी मेथी का खुशबू भी बहुत प्यारी होती है जो आपको सालन के अंदर ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देती है। एंड में हम इसके अंदर टमाटर एक छोटे साइज़ का और इसके साथ ही 2 से 4 हरी मिर्चें और जूलियन कट अदरक वो शामिल करेंगे। उससे पहले ये थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब दरदरा कूटा हुआ सूखा धनिया, पहले हमने पिसा हुआ डाला था, अभी मैंने हाफ़ टी स्पून दरदरा कूटा हुआ सूखा धनिया डाला है। तो अब ये हमारा बिल्कुल एंड वाला प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर वो टमाटर और जूलियन कट अदरक और इसके अंदर हम ऐड करेंगे जनाब, उसको क्या बोलते हैं, हरी मिर्चें।
जब हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे तो उसके साथ भी हम इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट ही बस पकाएंगे। उसके बाद ये हमारी कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी शेप में आ जाएगी। इसके बाद हमने मज़ीद कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी है। जैसे ही टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो ये कढ़ाई कीमा कढ़ाई बीफ कीमा कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही लजीज़ तैयार होगी। आपने नान के साथ रोटी के साथ इसको नोश फरमाना है। तो बस यही एक छोटी सी रेसिपी थी। हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ता जा रहा है। हम तकरीबन 900 800 60-70 के करीब पहुंच चुके हैं, 75 बल्कि हो चुके हैं। तो आपका साथ इसी तरह मेरे साथ बना रहेगा तो हम इंशाल्लाह ज़रूर मोनेटाइज़ करेंगे। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलूँगा आपके साथ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।